ओके बेटा, सो प्रेजेंट टेंस में आपका पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल है एस यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या एस ई एस का यूज और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जो वर्ब ले रहे हैं दैट इज राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो हम लेंगे आपके अभी बेसिक एग्जाम्पल रहेंगे सारे सेंटेंस के। हर सेंटेंस में सेम एग्जाम्पल रहेगा। आप लेंगे आई, ही, यू, वी, राम। ठीक है, आपका हो गया आई, ही, यू, वी एंड राम। ये हमारे हैं आपके आज के जो एग्जाम्पल होंगे इन्हीं के बनेंगे। ठीक है, पहले जस्ट आप देख लीजिए एग्जाम्पल में किस तरीके से बना रहा हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बेटा सब्जेक्ट है हमारा, ये जो सारे हैं ये सब्जेक्ट है। आई है, ही है, यू है, वी है, राम है। ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट है। अमन बाद में लिख लेना बेटा, लिखो मत, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा वर्ब है राइट, यानी राइट का मतलब होता है लिखना, तो आप यूज करेंगे आई राइट। ठीक है, मैं अभी एक एक ही सेंटेंस बनाऊंगा, उसी पर हम लोग सेंटेंस सारे के सारे बनाएंगे। आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट। सेकेंड वन विल बी ही राइट्स अ लेटर। थर्ड वन विल बी यू राइट अ letter. Fourth one will be we write a letter. Fifth one will be Ram writes a letter. Okay, तो ये है बेटा आपका फर्स्ट जो रूल है। रूल था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपको पता होगा, जैसे रीड है, जैसे गो है, जैसे राइट है, इन सब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। और दूसरा आप यूज करेंगे एस या ई एस का। ठीक है, नाउ एस और ई एस को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है आपका यूज ऑफ एस या ई एस। ठीक है, कहीं पर आपको एस यूज करना पड़ सकता है, कहीं पर आपको ई एस का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यूज कैसे होता है बेटा? यूज होता है थर्ड पर्सन पर्सन और सिंगुलर नंबर। ठीक है, ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ही, इट, राम। राम मीन्स एनी नेम। राम का मतलब है कोई भी नाम इस दुनिया का, वो है राम। ठीक है, एनी नेम, यहाँ पर राम का मतलब है कोई भी इंसान, कोई भी नाम। ठीक है, मैं राम ले रहा हूँ, आप कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, एनी नेम। ओके, थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए, तीन पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला, बात को बोलने वाला। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आप हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, राम को नहीं पता, ठीक है, राम के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो राम हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, बात जो कर रहा है, जो बोल रहा है वो है फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड, और जो आप सुन रहे हैं आप हो गए सेकंड पर्सन। ठीक है, तो आई, अगर मैं अकेला हूं तो आई, हम ज्यादा लोग हैं तो वी, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा यू, आप लोग सुनने वाले, यू, आप सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन क्या हो गया? थर्ड पर्सन में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा वह, मैंने कहा दे, मैंने कहा राम। ठीक है, तो थर्ड पर्सन और साथ में आपका जरूरी है क्या होना? आपका जरूरी है उसका
सिंगुलर नंबर होना, यानी वो सिंगुलर होना चाहिए। अब सुनिए, ठीक है बेटा। तो आपका पर्सन है, पर्सन देख लीजिए बेटा, पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन इज योर स्पीकर, जो बात कर रहा है वो है आपका फर्स्ट पर्सन, जिसे आप बोलते हैं स्पीकर, जो बोल रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कुछ, तो आई एम फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, दैट मीन्स जो क्या है, जो सुन रहा है, जैसे आप कहते हैं लिसनर। ठीक है, वो है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? वो है आपका टॉपिक, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो आपका है टॉपिक है, जो जिसके बारे में बात करी जा रही है वो हो गया आपका टॉपिक, वो हो गया थर्ड पर्सन। पर्सन 1 2 3, तीन हो गए, बात करने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही। ठीक है, अब आपने सुना होगा नंबर, एक वचन और बहुवचन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है बेटा जहां पर एक आदमी है, एक कोई है, उसके बारे में आप कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, कोई एक से ज्यादा है उसे कहते हैं प्लूरल। ठीक है, तो आप एस और ई एस किस किस के साथ यूज करेंगे? आप एस और ई एस यूज करेंगे जो सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, जो सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे ही, शी, इट, राम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थर्ड पर्सन दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ही, शी, राम, दे, इट मैंने मिस कर दिया तो इट भी ले लेते हैं, इट हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, बट ठीक है, आपको समझाया जाएगा ये कि किस तरीके से यूज होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। इट हो गया, बाकी फादर हो गया, मदर हो गया, टीचर हो गया, किसी दूसरे के बारे में जिसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, सर आपने दे पे राइट्स ने लगाया, एस ने लगाया। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले आप देख लो उसके बाद बताना। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आइए बेटा, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई राइट अ लेटर, सेकेंड वन इज ही राइट्स अ लेटर, थर्ड इज यू राइट अ लेटर, फोर्थ इज वी राइट अ लेटर, फिफ्थ वन राम राइट्स अ लेटर, and next one is they write a letter. आपको जो एस और एस का यूज दिख रहा है वो दो जगह दिख रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 में क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको मैंने कहा एस और एस का यूज कहां पर होगा? थर्ड पर्सन। पहली बात, यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन कौन है? ही है, राम है, दे है, तीन है। दूसरी चीज आपको बोली गई, थर्ड पर्सन तो होना चाहिए लेकिन साथ में होना चाहिए एक वचन, सिंगुलर। दे कोई एक वचन नहीं है, दे आप यूज करते हैं जब कोई एक से ज्यादा है, वे आप हिंदी में कहते हैं। दे एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, एक के लिए यूज नहीं होता है दे। ठीक है, तो जो अभी कह रहा था कि कौन था, जो भी था, कि दे आपने एस यूज नहीं करा, दे के साथ राइट्स नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगा है क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये है आपका प्लूरल नंबर। क्लियर? ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये है बेटा आपका सिंपल इंडेफिनिट। आपकी 4 फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नाम अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आपको फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। एक चीज का जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि आपकी जो फोर्थ फॉर्म होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, ये कहां से निकल के आती है? ये निकल के आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, राइट से निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आपने कहा गो, सेकेंड फॉर्म है इसकी वेंट,
थर्ड फॉर्म है इसकी गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म में आपकी इसकी गॉन, और जो लास्ट फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म आपकी लास्ट में बनती है, वो बनेगी गोइंग। क्लियर? तो आपको ये चीज साफ साफ दिख रही होगी कि जो लास्ट फॉर्म बनी है, जो आपकी गोइंग बनी है, ये कहां से किस पर आईएनजी जुड़ा है? इस पर जुड़ा है। ठीक है, आपको सीधा दिख रहा है, देखिए कि गो, वेंट, गॉन, और लास्ट में जो आईएनजी बना, गो के पीछे आईएनजी लगने के बाद आपकी फोर्थ फॉर्म तैयार की है। जैसे राइट का भी देखा आपने कि देखिए राइट के पीछे लगा है आईएनजी, ठीक है, तो जब भी ये जुड़ता है देखिए ई हट जाता है, यहाँ पर इसके पीछे लग के राइटिंग बना है। ठीक है, अगर आप रीड का बोलेंगे तो रीड, रेड, रेड, और लास्ट फॉर्म को बोलते हैं रीडिंग। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म आपकी फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जुड़ने से बनता है। तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म जिसे आप कहते हैं, उसी से आपकी आईएनजी फॉर्म रेडी होती है। वो चीज आपको याद रखना। ठीक है, ये था आपकी वर्ब की जो फॉर्म होती है।